Hello class 2 students, how are you all? I am Shabnam Khatun, your EVS teacher. So आज हम अपना चैप्टर 1 का थर्ड लेक्चर करेंगे. कौन सा लेक्चर करेंगे? थर्ड. आज हमारी मतलब चैप्टर 1 की थर्ड क्लास है. ठीक है बच्चों, तो हमने जो है चैप्टर 1 आप निकाल लीजिए अपनी बुक का. दैट इज द बॉडी. चैप्टर का नाम है द बॉडी. ओके, टेक आउट पेज नंबर 7. अपने बुक का पेज नंबर 7 खोल लीजिए. आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे. मैंने आपको पिछली लेक्चर में बताया था ना कि हम अपने नेक्स्ट क्लास में दूसरे सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे. तो आज हम उन्हीं सेंस ऑर्गन्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे. ओके, तो सभी बच्चे पहले मुझे ये बताइए कि द बॉडी में हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? हाँ, द बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था हेड, ट्रंक और अपर लिम्स और लोअर लिम्स. जिसमें हमने ये जाना कि हेड तो सबको पता ही होगा कि सिर को कहते हैं. फिर ट्रंक होता है हमारे शरीर का बीच का हिस्सा, जो कि हमारा स्टमक है. फिर हमने पढ़ा अपर लिम्स और लोअर लिम्स. लिम्स हम हाथों और पैरों को कहते हैं, जिसमें अपर लिम्स का मतलब होता है हाथ और लोअर लिम्स का मतलब होता है पैर. फिर हमने अपने नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि दूसरे लेक्चर में पढ़ा सेंस ऑर्गन्स के बारे में कि सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं और उनसे कौन कौन से हमको सेंस महसूस होते हैं. ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था आर सेंस ऑर्गन्स में हमने पढ़ा था हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं टोटल? कितने होते हैं? 5. वेरी गुड. बताइए, एक एक करके आप नाम बताइए कौन कौन से होते हैं. तो हमने आर सेंस ऑर्गन्स में क्या क्या पढ़ा था? अपना फर्स्ट हमने देखा था आईज. आईज यानी के आँखें. आँखों से हम क्या करते हैं? क्या सेंस करते हैं? देखते हैं. आईज हेल्प अस इन वॉचिंग और ऑब्जर्विंग. हम आँखों से देखते हैं, हम सी करते हैं. फिर हमने दूसरा क्या पढ़ा था? हमने ईयर्स के बारे में भी पढ़ा था, है ना. ईयर्स से हम क्या सेंस करते हैं? सुनते हैं. वी हियर फ्रॉम आवर ईयर्स. ओके, फिर हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा था? टंग. टंग में हमने देखा था ये हमको टंग क्या सेंस करवाता है, क्या महसूस करवाता है? ये हमको क्या? टेस्ट. हमको टेस्ट बताने में हेल्प करता है. फिर हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा था? ये तो हमने आईज की बातें की, ईयर्स की और टंग की. फिर हमने क्या पढ़ा था? हमने किया था स्किन. स्किन यानी कि हमारी त्वचा, जो कि हमको हेल्प करती है किसमें? टच करने में या फिर फील करने में, है ना. एक ही बात है, टच या फील एक ही बात है. फिर एक लास्ट हमने और पढ़ा था. क्या पढ़ा था? नोज़ के बारे में. वेरी गुड. आप सभी को साथ से साथ जवाब भी देते जाना है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए और मुझे पता चले कि आपको समझ आ रहा है. ओके, तो नोज़ हमको किस में हेल्प करती है? स्मेल करने में. गुड. ठीक है बच्चों, तो आपने मुझे बताया कि आईज हमको देखने में हेल्प करती है, ईयर्स हमको सुनने में हेल्प करते हैं, हमारी जीभ से हम टेस्ट कर सकते हैं, हमारे स्किन से हम टच कर सकते हैं या फिर फील कर सकते हैं,
हम अपनी नाक से खुशबू को ले सकते हैं, है ना। तो ये तो हो गई हमारे पिछले लेक्चर के बारे में कि हमने ये सब पढ़ा था। फिर हमने उसके बाद क्या किया था, ये तो मैंने आपको बता दिया था कि इसका ये फंक्शन होता है, ये करता है, ये करता है। उसके बाद हमने कुछ थोड़ा सा डिटेल में पढ़े थे। हमने 3 ऑर्गन्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा था। कौन कौन से थे वो? हमने अपने आईज़ के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैं आपको बता रही थी कि ये हमारी आईलिड्स होती है, ये हमारे पलकें जो होती है, ये हमारी आई लैशेज़ होती है जो कि हमारी आईज़ को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। फिर ये तो हो गई आईज़ की बात। फिर हमने और क्या पढ़ा था? हमने अपने ईयर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। ईयर्स से हम कुछ भी साउंड को सुन सकते हैं, ठीक है। बस ये एहतियात बरतना है कि साउंड जो भी हो वो ज़्यादा लाउड ना हो कि वो कानों को परेशान करे, ठीक है। फिर हमने ईयर्स के बाद एक और पढ़ा था हमने पढ़ा था नोज़ के बारे में। यस, नोज़ हमको किस में हेल्प करती है? स्मेल करने में। हमको खुशबू या फिर बदबू किससे हमको पता चलता है? नोज़ से, यानी कि हमारे नाक से। ओके, तो आज हम क्या करेंगे? आज हम पढ़ेंगे टंग और स्किन के बारे में, क्योंकि हमारे अब यही 2 तो रह गए ना। तो अपना अपना पेज नंबर 7 निकाल लीजिए ताकि हम स्टार्ट करें अब। ओके, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। रोहित वो ऑफ हो गया। हाँ वहीं से, हाँ ठीक है। सभी बच्चों ने निकाल लिया पेज? ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले किसकी बात करेंगे? यहाँ पे स्किन की बात करेंगे हम सबसे पहले, क्योंकि आप देखिए पेज नंबर 7 पे सबसे टॉप में आपको स्किन लिखा हुआ दिख रहा है, पिंक कलर का लिखा होगा, दिख रहा है? ओके ठीक है, फिर अब हम उसके पैराग्राफ को देखते हैं, ठीक है। क्या लिखा है नीचे लाइन में, मेरे साथ साथ आपको भी रीड करना है ताकि आपकी रीडिंग स्किल भी इम्प्रूव हो, ठीक है बच्चों। समझ आ रहा है ना? और अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फील एंड टच द मटीरियल्स विद स्किन। इसका अर्थ है कि हम कुछ भी फील कर सकते हैं अपने स्किन से, या फिर हम कुछ भी टच कर सकते हैं, हम कुछ भी छू सकते हैं अपने स्किन से, या फिर हमको कुछ भी महसूस हो सकता है अपने स्किन से। अगर आपको कोई छुएगा तो आपको पता चलेगा ना कोई आपको टच कर रहा है ना। तो वो किससे हमको पता चलता है? हमारी स्किन से। यही लाइन कह रही है। फिर देखिए नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है? अ टच गिव्स अस फीलिंग ऑफ कोल्ड, हॉट एंड प्रेशर एक्सेट्रा। हमको जो टच जो है वो क्या क्या कराती है? टच हमको फीलिंग देती है, हमको फील करवाती है कि कुछ भी चीज़ ठंडी है, गर्म है, या फिर वो प्रेशर में है। तो हमने नेक्स्ट लाइन में क्या देखा कि टच जो है हमको फील कराती है। क्या फील कराती है? कोई भी चीज़ ठंडी है, कोल्ड है, या फिर हॉट, गर्म है, या फिर प्रेशर है। प्रेशर यानी कि दबाव, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या कह रही है? लास्ट लाइन जो है हमारी, थर्ड लाइन, वो क्या कह रही है? आवर स्किन कवर्स द होल बॉडी। अब देखिए आपका पूरे बॉडी में हड्डियां तो है, लेकिन क्या वो दिख रही हैं? नहीं दिख रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पूरे शरीर में हड्डियों को ढक दिया गया है। किस चीज़ से? स्किन से। हमारे पूरे शरीर में देखिए, आप जहाँ भी देखेंगे वहाँ आपको स्किन नज़र आएगी। जहाँ भी, हाथ हो, पैर हो, गला हो, कहीं भी आप देख लीजिए, पूरी जो बॉडी है हमारी, जितनी भी बॉडी है उसको पूरा कवर कर लेती है। कौन? हमारी स्किन हमारे पूरे बॉडी को कवर करती है। सबसे पहले हमको अपना स्किन ही नज़र आता है, इंटरनल ऑर्गन्स हम नहीं देख सकते। तो हमारी जो स्किन है उसने हमारे पूरी बॉडी को ढक रखा है, पूरी बॉडी को कवर कर रखा है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई हमारी स्किन की बात कि स्किन में क्या किया? स्किन हमको टच या फील कराता है, जिसमें टच होने से हमको फील होता है कि वो कोई भी चीज़ ठंडी है, गर्म है, या फिर दबाव में है। और हमने क्या देखा कि हमारे स्किन जो है पूरे बॉडी को कवर करती है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब पहले देखिए नीचे कुछ पिक्चर्स बनी हुई है। तो हम किस बारे में बात करते हैं? हम स्किन के बारे में बात करते हैं, जिसमें हमने अभी वो लाइंस पढ़ी और उनके मतलब को समझा।
अब नीचे पिक्चर्स देखिए, एक तरफ आपको दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में कि हाथ बने हुए हैं, ठीक है, और वो एक हाथ दूसरे हाथ को टच कर रहा है और नीचे उसमें लिखा भी हुआ है टच। तो हमारी स्किन हमको किस में हेल्प करती है? टच में हेल्प करती है। और अब दूसरी पिक्चर देखिए, वहीं राइट हैंड साइड में एक लड़की बनी हुई है जिसमें उसने कप पकड़ रखा है, ठीक है, और वो थोड़ा आई गेस वो थोड़ा गर्म है, दैट्स वाई फील क्या दे रहा है वो, कि वो गर्म है, कप गर्म है, ठीक है। तो हमको स्किन की इसमें हेल्प करती है टच करने में और फील कराने में कि कोई भी चीज़ ठंडी है, गर्म है या फिर दबाव में है। ओके, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बात की स्किन की, अब हम बात करेंगे किसकी? कौन सा रह गया? वेरी गुड, टंग का रह गया। तो अब हम बात करेंगे अपने टंग के बारे में। तो अब नीचे आ जाइए, पिक्चर के नीचे जो पिंक कलर की जो हेडिंग दिख रही होगी आपको, उसमें लिखा है क्या? टंग लिखा है। वेरी गुड। तो आपको भी अब मेरे साथ साथ रीड करते जाना है। ओके, टंग टेल्स द टेस्ट ऑफ थिंग्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, टंग हमको किस में हेल्प करता है? टेस्ट में हेल्प करता है ना। तो वही तो लिखा है ना कि टंग हमको हेल्प करता है, किस में हमको मदद करता है? टेस्ट करने में, स्वाद जानने में कि किसी भी चीज़ का स्वाद कैसा है, ठीक है। आवर टंग इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। अब जो हमारा जीभ तो हमारी एक ही है, लेकिन उसके भी पार्ट्स है, वो भी उसके भी कुछ अंग बटे हुए हैं, जिसमें आप आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे कि कौन से पार्ट में क्या उसका टेस्ट आता है। किसी पार्ट में बिटर का टेस्ट आता है, किसी पार्ट में सार, किसी पार्ट में कड़वे का टेस्ट आता है, किसी पार्ट में खट्टा, कोई पार्ट होता है जिसमें मीठे का टेस्ट आता है, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट लाइन लिखी है, इट डिस्टिंग्विश बिटवीन स्वीट्स, सार, सॉल्टी एंड बिटर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमको टंग जो है टेस्ट करने में हेल्प करता है। कौन कौन से टेस्ट, कौन कौन सा स्वाद, क्या क्या लिखा है बुक में देखिए। स्वीट, मीठा, फिर लिखा है सार, खट्टा, फिर क्या लिखा है? सॉल्टी यानी कि नमकीन, और कड़वा, बिटर इज कड़वा। तो ये सारे टेस्ट कौन करवाता है? हमारा टंग, टंग यानी कि हमारी जीभ। वेरी गुड। फिर लास्ट लाइन क्या लिखा है? इट ऑल्सो हेल्प्स इन चूइंग। अब हमको च्यू करने में भी हेल्प करता है, खाना को चबाने में भी हेल्प करता है। कौन? हमारा टंग। जब भी आप खाना अपना चबाते हैं, ध्यान देना हमारी जो जीभ है खाने को चबाने में भी हेल्प करती है, ठीक है बच्चों। ओके, तो हमने क्या पढ़ा टंग के बारे में? कि टंग हमको स्वाद का पता करवाता है कि वो स्वाद कैसा है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है या फिर नमकीन है। ये सारे स्वाद कौन करवाते हैं हमको? हमारी जीभ कराती है। ओके, और क्या हमने पढ़ा? कि टंग के भी एक ही जीभ है, लेकिन उसके भी डिफरेंट पार्ट्स है, उसके और भी अंग है, ठीक है, जिसमें आपको बड़ी क्लासेस में पता चलेगा कि एक पार्ट होता है जीभ का जिसमें बिटर का टेस्ट आता है, एक पार्ट होता है जिसमें नमकीन का आता है, एक पार्ट होता है जिसमें खट्टे का आता है। ऐसे ही पार्ट्स बने हुए हैं हमारी जीभ के। ओके, तो हमने टंग के बारे में पढ़ लिया। तो अब आप पिक्चर देखिए, उसके नीचे आपको कुछ पिक्चर्स दिख रही है, आपको दो पिक्चर्स दिख रही होगी, एक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड। एक लेफ्ट हैंड साइड में एक लड़का बना हुआ है जिसमें वो क्या कर रहा है? वो आइसक्रीम खा रहा है, जिसमें वो आइसक्रीम खा रहा है। तो वो आइसक्रीम जो खा रहा है वो उसका टेस्ट ले रहा है। क्या ले रहा है? टेस्ट। टेस्ट यानी कि उसका स्वाद ले रहा है वो, किसका? आइसक्रीम का। और कौन उसको हेल्प कर रहा है स्वाद लेने में? वेरी गुड, टंग। टंग यानी जीभ उसकी मदद कर रहा है स्वाद को लेने में, ठीक है। अब देखिए उसी के बराबर में राइट हैंड साइड में एक और पिक्चर बनी हुई है जिसमें सिर्फ और सिर्फ टंग दिखाया गया है, सिर्फ और सिर्फ जीभ दिखाई गई है। और नीचे लिखा है क्या?
टेस्ट, कि जीभ हमको टेस्ट करवाने में हेल्प करती है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या क्या पढ़ा, स्किन के बारे में पढ़ा और टंग के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, टंग के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमने अभी टंग के बारे में पढ़ा कि हमको वो टेस्ट कराता है, या वो खट्टा है, मीठा है, तीखा है, नमकीन है या फिर कड़वा है, हमको कौन टेस्ट करवाता है, हमारा टंग। ठीक है बच्चों, इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है जो कि हमको हेल्प करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट को पहचानने में। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा, और हमारा टंग हमको हेल्प करता है किसमें, च्यू करने में, खाने को चबाने में। ओके, अब तो हमने ये अब अपने सारे पढ़ लिए हैं। अब हमारा क्या रह गया, नेक्स्ट पेज, टर्न योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 8 टर्न कर लिया सबने। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे क्या, देखिए ऊपर एक बॉक्स बना हुआ है ऑरेंज कलर का। ठीक है, उसमें क्या लिखा है ऊपर हेडिंग, फास्ट ट्रैक नोट्स। तो हम जल्दी जल्दी अब फास्ट ट्रैक नोट्स को पढ़ लेते हैं, ताकि हम लोगों को रिवीजन हो जाए कि हमने इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हम अब क्या पढ़ेंगे, फास्ट ट्रैक नोट्स। हम पढ़ेंगे अब फास्ट ट्रैक नोट्स के बारे में। ठीक है, फास्ट ट्रैक नोट्स वो है कि आपको याद कराए कि हमने इस पूरे चैप्टर में एक्चुअली पढ़ा क्या, एक समरी की तरह कि हमने इस पूरे चैप्टर में किस किस बारे में पढ़ा है। ओके, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, क्योंकि ये पूरे चैप्टर की समरी है, इसमें बताया गया है कि आपने क्या क्या पढ़ा है। अगर किसी का कुछ स्किप हो गया हो तो यहाँ पे वो कवर हो जाएगा। ओके, तो हम अभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारी पहली लाइन क्या कह रही है, देखिए, आवर बॉडी हैज़ हेड, ट्रंक एंड लिम्स। तो हमने अपने पहले लेक्चर में पढ़ा था ना कि हमारे बॉडी में क्या क्या है, हेड सिर, फिर क्या है ट्रंक यानी कि हमारा बीच का शरीर, फिर क्या है लिम्स। लिम्स मैंने आपको बताया था ना किसे कहते हैं, हाँ, हाथों और पैरों को ही लिम्स कहा गया है। ओके, अब देखिए आपकी सेकेंड लाइन क्या कह रही है, उसके नीचे वाली लाइन। फर्स्ट लाइन तो हमने समझ ली कि हमारे बॉडी में हमारे पास हेड है, ट्रंक है और लिम्स है। तो अभी हमने अपनी फर्स्ट लाइन पढ़ी ना, अब हम क्या पढ़ेंगे, अपनी सेकेंड लाइन, जो क्या कह रही है, हैंड्स एंड लेग्स आर लिम्स। मैंने आपको पहले भी बताया है कई बार इस चैप्टर में कि हमारे लिम्स क्या होते हैं, आप बताइए अब मुझे। हाँ, हमारे हाथ और पैरों को ही लिम्स कहा गया है। वेरी गुड, तो हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो गई। लेट्स मूव ऑन। फिर हमारी नेक्स्ट लाइन क्या कहती है, वी हैव 5 मेन सेंस ऑर्गन्स। हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन्स है, सी हियर, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। कौन कौन से हैं वो, पहला क्या है, आईज, वेरी गुड, फिर ईयर्स, उसके बाद मैंने क्या लिखा, टंग, फिर स्किन एंड लास्ट नोज। वेरी गुड, हमने ये पांचों सेंस ऑर्गन्स देखे अपने। सो दीज आर 5 सेंस ऑर्गन्स। अब नेक्स्ट क्या लिखा है, दे आर आईज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग। तो इन सभी के नाम लिखे हैं कि ये सभी क्या है, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन क्या कहती है, यानी कि हमारी लास्ट लाइन क्या कहती है, ईच पार्ट ऑफ द बॉडी हैज़ अ स्पेशल फंक्शन टू परफॉर्म। अब देखिए हमारे बॉडी में कई पार्ट्स हैं ना, कई सारे अंग हैं, और सारे अंगों का, सारे ऑर्गन्स का अपना अपना कुछ रोल है, अपना अपना कुछ फंक्शन है। जैसे आँखों का है देखना, कानों का है सुनना, जीभ का है टेस्ट करना, स्किन का है फील करना, नोज़ का है स्मेल करना, हाथों का है कुछ सामान लिफ्ट करना, होल्ड करना, ठीक है, और माउथ का है कुछ बोलना या फिर खाना खाना, ये सब। तो सभी सारे जितने भी हमारे पास पार्ट्स हैं, सबका कुछ ना कुछ फंक्शन है। ठीक है, तो यही लिखा है कि ईच पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी में जितने भी अंग हैं, चाहे वो छोटा सा छोटा क्यों ना हो या फिर बड़े से बड़ा क्यों ना हो, सबका कुछ ना कुछ फंक्शन है, कुछ ना कुछ काम है बॉडी में हमारे। ठीक है, और कुछ ना कुछ उनके स्पेशल फंक्शन है, सबका कुछ ना कुछ स्पेशल है। जैसे कि आइज़ का स्पेशल क्या है, देखना, ईयर्स का स्पेशल है सुनना,
टंग का स्पेशल है टेस्ट करना, स्किन का है टच या फील करना, और नोज़ का है स्मेल करना। तो सारे अंगों का कुछ ना कुछ फंक्शन होता है। ओके, तो हमने आज क्या क्या पढ़ा अपने इन दो सेंस ऑर्गन्स के बारे में, कि हमारा टंग हमको क्या करवाता है और हमारा स्किन हमको क्या कराता है। और फिर हमने कुछ फास्ट ट्रैक नोट्स में 4 लाइंस पढ़ी कि क्या क्या हमारे चैप्टर के बारे में समरी जैसा पढ़ा हमने, कि हमने अपने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। ठीक है बच्चों, समझ आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, और जिन बच्चों को आ गया दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है, हमने फास्ट ट्रैक नोट्स भी कर लिए। अब हम थोड़े से क्वेश्चंस कर ले, एक्सरसाइज पार्ट करें। ओके, एक्सरसाइज अब हम इसी पेज के कुछ एक्सरसाइज करेंगे, सिर्फ इसी पेज का, पेज नंबर 8 का ही आज हम करेंगे। ओके, तो हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब हाँ ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे अपनी एक्सरसाइज, यानी कि क्वेश्चन आंसर्स का टाइम आया। अब आपने समझ तो ली चीज़ों को कि चैप्टर में क्या लिखा है, क्या क्या लिखा है। तो अब बारी है क्वेश्चन आंसर करने की, कि आपको चेक करने की कि आपको कितना समझ आया है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए पहला क्या लिखा है, ए पार्ट। अभी हम ए पार्ट करेंगे। ओके, ए पार्ट में देखिए पहले क्या लिखा है, टिक द करेक्ट आंसर। हमको क्या करना है, सिर्फ टिक करना है करेक्ट आंसर के सामने। ठीक है, तो अब फर्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट क्या लिखा है, सेंस ऑर्गन इज। अब देखिए नीचे 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। पहला ऑप्शन है हैंड, दूसरा ऑप्शन है लेग, तीसरा ऑप्शन है आई, और चौथा ऑप्शन है हेयर। तो आप ये मुझे ये बताइए कि सेंस ऑर्गन्स जो है हमारा हैंड है या फिर लेग है या फिर आई है या फिर हेयर है, बताइए आप मुझे। इनमें ही देख लीजिए और आपको याद भी होंगे। क्या आपके हैंड है, हाथ है? नहीं। क्या आपके लेग है, पैर है? नहीं। क्या आपकी आंखें हैं? देखिए यहाँ पे, यस। तो आंसर क्या होगा, अल्टीमेटली आईज। तो आप ए का जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, उसमें फर्स्ट का क्या आंसर है उसका, आईज। तो आईज की जो बॉक्स बना हुआ है उसमें आप ऐसे टिक कर देना। ओके, कर लिया सबने? वेरी गुड। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, नोज हेल्प्स अस टू। हमारी जो नोज है यानी कि जो नाक है वो हमको किस चीज़ में हेल्प करती है। ठीक है, तो अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं कि कौन सा सही ऑप्शन है। ठीक है, पहला क्या दे रखा है हमको, सी। सी यानी कि देखना। तो क्या हमारी जो नाक है वो क्या हमको देखने में हेल्प करती है? नहीं। देन नेक्स्ट क्या है, स्मेल करना। स्मेल यानी कि खुशबू लेना। तो क्या हमारी नाक हमको खुशबू लेने में हेल्प करती है? यस, वेरी गुड, खुशबू लेने में ही हेल्प करती है। तो हमारे सेकंड का आंसर क्या हो गया, स्मेल। तो हमारा क्या हो गया, स्मेल। स्मेल के आगे हमने टिक कर लिया, क्यों? क्योंकि इसका आंसर है स्मेल, क्योंकि हमारी नाक जो है हमको स्मेल करने में हेल्प करती है। गॉट इट? समझ आ गया? वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, टंग हेल्प्स इन। हाँ, तो टंग, टंग यानी कि क्या बताया था? वेरी गुड, हमारी जीभ हमको किस में हेल्प करती है? हमारी जीभ, बताइए। हमको टेस्ट करने में हेल्प करती है। वेरी गुड। तो अब हम ढूंढ लें कि वहाँ पे टेस्ट कहाँ लिखा है। ओके, तो टंग हेल्प्स इन, फर्स्ट क्या लिखा है उसका, फर्स्ट ऑप्शन ही टेस्ट है। तो अब हम आगे की ओर नहीं जाते हुए हम पहले उसमें ही टिक कर देते हैं। ठीक है,
तो इसका थर्ड पॉइंट, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट ही है टेस्ट। तो हमारे थर्ड का क्या आंसर आ गया? हमारा टंग हमको किस में हेल्प करता है? टेस्ट में। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? टेस्ट पर टिक कर दिया। कर लिया सब बच्चों ने? लेट्स मूव। ठीक है, अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पर। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? हैंड्स एंड लेग्स आर कॉल्ड। अब मैंने आपको कितनी बार रिपीट करवाया है फर्स्ट लेक्चर से ही कि हमको हाथों और पैरों को हमारा एक साइंस लैंग्वेज में एक और नाम है। क्या है वो नाम? हमने पढ़ा था ना, बॉडी पार्ट्स में भी पढ़ा था, उसके बाद भी पढ़ा था और आज भी मैंने आपको बताया है। क्या कहते हैं? लिम्स। वेरी गुड। तो हम फोर्थ का भी आंसर लिख लेते हैं। ठीक है, तो हैंड्स एंड लेग्स आर कॉल्ड, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? सेंस ऑर्गन है। तो क्या हमारे सेंस ऑर्गन है? नहीं। फिर नेक्स्ट देखिए, सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है उसमें? लिम्स। तो लिम्स ही तो इसका आंसर है ना, तो लेट्स टिक ऑन लिम्स। ओके, दो मिनट। ठीक है, तो हमारा फोर्थ का क्या हो गया? लिम्स हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे हाथों और पैरों को क्या कहा गया है? लिम्स कहा गया है। किसमें? साइंस की लैंग्वेज में इनको लिम्स कहा जाता है। हमारे अपर लिम्स और हमारे लोअर लिम्स, यानी कि हमारे हाथ और हमारे पैर को ही लिम्स कहा गया है। तो हमारे फोर्थ का आंसर क्या हो गया? लिम्स। इसलिए हमने इसके आगे क्या कर दिया? टिक लगा दिया। ओके, उम्मीद है आप भी मेरे साथ साथ कर रहे हैं, और जिनने नहीं किया प्लीज़ डू इट एज एन होमवर्क। ओके, क्यों? क्योंकि आपकी नोटबुक्स को चेक किया जाएगा। सो बी प्रिपेयर्ड एंड कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम। ओके, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? हमारे सेंस ऑर्गन्स, जो कि हम आईज, ईयर्स और नोज, जो कि हम पिछली क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके थे, पर हमने आज किसके बारे में पढ़ा? टंग और स्किन के बारे में पढ़ा। अब टंग के बारे में हमने क्या पढ़ा? टंग के बारे में पढ़ा कि ये हमको हेल्प करता है चीज़ों को टेस्ट करने में, खाने को चबाने में, और हमको स्वाद का पता कराने में कि कोई भी चीज़, खाने वाली कोई भी चीज़, वो खट्टी है, मीठी है, नमकीन है या फिर कड़वी है। कौन हेल्प करता है? हमारा टंग हेल्प करता है, और वो हमको खाना चबाने में भी हेल्प करता है। ओके, फिर क्या हुआ? हमने पढ़ा स्किन के बारे में। स्किन, स्किन से हम टच करते हैं जिससे हमको फील होता है, महसूस होता है। क्या महसूस होता है? कोई भी चीज़ ठंडी है, गर्म है या फिर दबाव है, तो ये कौन हेल्प करता है हमको? स्किन हेल्प करता है। स्किन कहाँ होती है? हमारे पूरे बॉडी में। हमको अपना अंदर का शरीर नहीं दिखता, जितनी हमारी हड्डियाँ जो है वो नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि उन हड्डियों के ऊपर क्या चढ़ी हुई है? स्किन चढ़ी हुई है। तो हमारे पूरे बॉडी में स्किन को पूरा कवर कर रखा है। ठीक है, स्किन ने पूरा कवर कर रखा है हमारी बॉडी को। फिर हमने और क्या पढ़ा था? टंग के बारे में। फिर टंग तो मैंने बता दिया, टंग, हाँ टंग मैंने बता दिया, स्किन बता दिया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा? फास्ट ट्रैक नोट्स, जिसमें हमने अपनी 4 लाइंस पढ़ी। तो हमने फास्ट ट्रैक नोट्स में 4 लाइंस पढ़ी। लेट मी रिवाइज विद यू, सो बी केयरफुल। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। पहले क्या लिखा था? आवर बॉडी हैज़ हेड, ट्रंक एंड लिम्स। हमारे बॉडी में हमारा सिर है, ट्रंक है, बीच का शरीर है, फिर क्या है? लिम्स यानी पैर और हाथ। ठीक है, फिर नीचे क्या लिखा है? हैंड्स एंड लेग्स आर लिम्स। हमारे हाथों और पैरों को ही लिम्स कहा गया है। फिर नेक्स्ट में हमने क्या पढ़ा? वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, आईज, ईयर्स, टंग, स्किन एंड नोज। तो हमारे पास ये 5 इंद्रियां हैं जिनसे हम महसूस कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? आँखों से हम देख सकते हैं, कानों से हम सुन सकते हैं, जीभ से हम टेस्ट कर सकते हैं, स्किन से हमारा जो त्वचा है उससे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं या फिर फील यानी महसूस कर सकते हैं। फिर
नोज़ है, नोज़ यानी हमारी नाक, नाक से हम खुशबू ले सकते हैं। ओके, फिर हमारी लास्ट लाइन जो है नीचे देखिए क्या लिखा है, ईच पार्ट द बॉडी हैज़ अ स्पेशल फंक्शन टू परफॉर्म। हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, सभी अंगों का कुछ ना कुछ स्पेशल काम है हमारी बॉडी में, वो कुछ ना कुछ ज़रूर करते ही रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने ऑर्गन्स पढ़े और फास्ट ट्रैक नोट्स में वो 4 लाइंस पढ़ी। उसके बाद हमने ये 4 क्वेश्चंस को सॉल्व किया साथ में। अब तो ये तो बात हो गई आज हमारे क्लास की, अब टाइम है होमवर्क देने का। ओके, तो आज के हमने क्लास पूरी कर ली है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और अगर नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज हमने आर्ट साइंस ऑर्गन्स किए, फास्ट ट्रैक नोट्स किए, और ये 4 क्वेश्चंस के पेज नंबर 8 पूरा कंप्लीट किया हमने, और पेज नंबर 7 भी किया। सो आप सारा काम रिवाइज करेंगे और जो होमवर्क दिया है उसको होमवर्क करेंगे। टिल देन बाय एंड टेक केयर। हम अब अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपने कुछ और एक्सरसाइज करते हुए। पेज नंबर 9 हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।